हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। वेल फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज हु आर इन 10th या जिन्होंने अपना 12th कर लिया हो या फिर वो ग्रेजुएशन में हो, वो शुरू से बिल्कुल बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बीपीएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी, आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बीपीएससी क्या है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कौन सी स्ट्रीम वाले इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, कंप्लीट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एज लिमिट क्या है, या फिर जब हम इसे बीपीएससी को क्रैक करते हैं तो हमें वो कौन सी पोस्ट मिलते हैं और सैलरी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सैलरी कितनी मिलती है। तो ये सारे जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड, बी विद मी इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। इसमें हम सारा डिकोड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेल, तो दोस्तों, जो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं, बीपीएससी आखिर है क्या। ठीक है, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग लगभग हर साल बीपीएससी परीक्षा कराती है और योग्य उम्मीदवार जो होते हैं वो इसमें सफल भी होते हैं। और जब उनके रिजल्ट्स आते हैं, फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, वो काफ़ी खबरों में बने रहते हैं। और आजकल तो खासकर बिहार में देखो तो बीपीएससी का काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे हो रहे हैं, हर एक साल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब गवर्नमेंट जॉब अगर बिहार में करना चाहते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इंक्लूड्स ऑल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट्स। तो यहाँ आपको बता दूं दोस्तों, जो बिहार सरकार के अंदर जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट की नियुक्तियाँ होती हैं, तो उनके जो पोस्ट भरे जाते हैं वो बीपीएससी के थ्रू ही, एग्जामिनेशन के थ्रू भरी जाती है। और ये बिहार सरकार के अंदर आप कह लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो टॉप पोस्ट सारे होते हैं। बात कर लें इसमें टॉप पोस्ट कौन होता है, तो इसमें लगभग 15 से 17 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपकी भर्ती होती है वंस यू क्वालिफाई फॉर द बीपीएससी। बात कर लें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यहाँ पे रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, कॉमर्शियल अफसर हो गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गया, इसमें एसडीएम, डीएसपी आप डायरेक्ट बन सकते हो, डिप्टी एसपी। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे ऊंचे पोस्ट होते हैं, उनकी काफ़ी वैल्यू होती है। ये तो बात हो गई कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं बीपीएससी के अंदर। ओके, तो यहीं पे अब बता दूं फ्रेंड्स, जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर, जो बिहार सरकार के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है, इसकी रिक्रूटमेंट तो आपको मैंने जैसा कि बता दिया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन पटना, चिड़ियाघर के पास में इसका हेडक्वार्टर है, जो पटना का जू है उसके आसपास। और इससे संबंधित जो भी है, इनके जैसे परीक्षा नियंत्रक श्री अमरेंद्र कुमार जी अभी हैं, तो इनका भी ऑफिस वहीं पे है और वहीं से ये सारा एग्जामिनेशन का कंडक्ट एंड कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बीपीएससी के सिलेबस को समझना, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना और किस तरह से एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। तो आपको प्रोसीजर की बात कर दूँ, सिलेबस की बात कर लूँ, तो आप ऑफिशियल साइट्स पे, जो बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बीपीएससी के सिलेबस को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वेल दोस्तों, तो यहाँ पे बात करें इस एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन 3 चरणों में होता है। इस एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 इज़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि महज एक जाँच परीक्षा होती है। यहाँ पे बीपीएससी आपसे 150 क्वेश्चंस पूछती हैं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं। और आपको यहीं पे बता दूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से जो कट ऑफ है अराउंड 100 के आसपास जाता है, अगर जो पिछली यानी 66वीं बीपीएससी छोड़ दें तो, जिसका कट ऑफ 108 मार्क्स गए थे। इसके अलावा बात कर लें सब्जेक्ट्स की, तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स, जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकॉनमी हो, या आपका साइंस एंड टेक हो, डिफेंस, इवन मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। बात कर लें सीट्स की, तो बीपीएससी जितनी भी वैकेंसी निकालती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने वालों की संख्या उस वैकेंसीज़ के अराउंड 10 to 15 टाइम्स के बीच में ही रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और सिलेबस को समझना भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 इज़ मेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं
और बात कर लें पेपर की, तो इसमें 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 हिंदी के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें जस्ट आपको पासिंग मार्क्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको क्रॉस करने होते हैं। टाइम दिए जाते हैं आपको 3 आवर्स। इसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण आदि से सवाल पूछे जाते हैं। बात कर लें पेपर 1 की, तो इसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स और आर्ट एंड कल्चर, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर 2 की बात कर लें आप, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल। तो बीपीएससी में लगभग 30 से ज़्यादा ऑप्शनल चॉइसेस दिए जाते हैं। आपको एक सब्जेक्ट आपके अपने चॉइस का, जिसमें आपकी अभिरुचि है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं और एक पेपर होते हैं। अब यहीं पे बात कर लें, जो अगर आपने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो फाइनली दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। Interview is also known as a personality test because you have already qualified prelim and mains, means you have good theoretical knowledge. This is what BPSC understand। और आपके इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें भी वो आपको हर एक एंगल से जांचने की कोशिश करते हैं। बात कर लें फाइनल सिलेक्शन की, तो जो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपने स्टेज 1 में एग्जामिनेशन दिए, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। मेरिट लिस्ट में स्टेज 2 दैट इज़ मेंस एग्जामिनेशन में आपने जितने मार्क्स अर्जित किए, जितने अंक प्राप्त किए, और जो फाइनली आपका पर्सनालिटी टेस्ट है दैट इज़ इंटरव्यू, तो दोनों को मिलाकर आपका 1020 मार्क्स में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली और बात है, जब आप मेंस का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो बीपीएससी आपसे चॉइसेस पूछते हैं। आपके फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं आप एसडीएम एडमिनिस्ट्रेटिव, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्रेफरेंस दें। हो सकता है आपकी अभिरुचि यूनिफॉर्म की तरफ हो, तो कई बार ये आप जो डिप्टी एसपी, डीएसपी वगैरह की वैकेंसीज निकलती है, तो बिहार पुलिस सर्विसेज में आपके चॉइसेस हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस चॉइस को प्राथमिकता देना चाहते हैं। वेल दोस्तों, तो यहाँ पे जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो है एज लिमिट फॉर बीपीएससी। एज लिमिट को समझना, तो आप इस एग्ज़ाम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज जो है दैट इज़ 37 ईयर्स। आप 37 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग एज होती है दैट इज़ 20 ईयर्स। तो 20 से 37 साल की उम्र में अगर आपका एज है तो आप यू आर एलिजिबल, अगर आप जनरल कैटेगरी से। वहीं बात कर लें अगर ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी से हैं, मेल हो या फीमेल, तो आपको 40 साल तक दे सकते हैं। वहीं बात कर लें जनरल कैटेगरी से भी, अगर फीमेल इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट देन 40 ईयर्स तक यू कैन अप्लाई फॉर द बीपीएससी। बात कर लें एससी एसटी, तो इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और यू आर एलिजिबल अप टू यू अटेंड द एज ऑफ 42 ईयर्स। बात कर लें हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, तो उनको एडिशनल 10 ईयर्स ईच कैटेगरी में, जो कैटेगरी वाइज अगर एससी एसटी के हैंडीकैप्ड हैं तो 52 ईयर्स तक दे सकते हैं फॉर एग्जांपल। वहीं बात कर लें एक्स आर्मी पर्सनल हैं तो उनको 5 साल की इसमें उम्र में रियायत दी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एज लिमिट। वेल दोस्तों, तो लास्ट में अगर हम बात कर लें फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन का, तो अभी जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है, नॉर्मली जुलाई अगस्त के महीने में इसके नोटिफिकेशन आते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम भी ले लिए जाते हैं। तो जैसा कि ट्रेंड है 3-4 सालों से, हर एक साल इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। अगर आप बीपीएससी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका शेयर हार्ड वर्क, प्रैक्टिस करना और ख़ासकर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करना। सो दिस इज़ ऑल बेसिक what you are supposed to know about the BPSC. Thank you for watching. If you find the video informative, you can share with your friends or the family members, and if you have any doubt, you can comment it down. Thank you for watching friends. Bye bye, take care.